खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से मुलाकात की। तनोट माता मंदिर में दर्शन भी अमित शाह ने किए। शहीदों को विजय स्तंभ पर अर्पित की पुष्पांजलि। जोधपुर पहुंचने पर शाह का भव्य स्वागत हुआ। तनोट माता मंदिर में दर्शन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। शहीदों को विजय स्तंभ पर अर्पित किए पुष्पांजलि। तनोट माता मंदिर के दर्शन किए हैं। जोधपुर पहुंचने पर शाह का भव्य स्वागत हुआ है। और जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से की है मुलाकात। तनोट माता मंदिर में दर्शन किए हैं। शहीदों को विजय स्तंभ पर अर्पित की पुष्पांजलि। जोधपुर पहुंचने पर शाह का हुआ भव्य स्वागत। तो बड़ी जानकारी, जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। तनोट माता मंदिर के दर्शन अमित शाह ने किए। तस्वीरें आप देखिए। तनोट माता मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए अमित शाह पहुंचे। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया और मारवाड़ के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम किया और महान दुर्गा दास को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 19 करोड़ खर्च करके बड़ा यात्रा धाम बनाने का निर्णय किया है। साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि आज राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है और राजस्थान में तेजी से अपराध बढ़ रहा है। साथ ही महंगाई को लेकर कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने वेट कम किया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने नहीं किया, जिस वजह से आज राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है तेल और पेट्रोल। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सरकार चल रही है राजस्थान में। सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया। सभी राज्य सरकारों ने वेट कम करने का काम किया, मगर महिलाओं के लिए नहीं। अब देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। चबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेरठ, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगल ये कांग्रेसियों ने कराया। 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारा जवान मां को प्रणाम कर सीमा पर खड़ा रहता है तो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर ही वापिस आता है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज अपने कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मीणा ने रंगपुर रोड पर हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करने पर कहा कि इस योजना में नरेगा की तरह लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार हर परिवार को मिलेगा। वहीं पशुओं में लंपी वायरस को देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पहले समीक्षा बैठक के लिए आना हुआ था, तब कोटा में एक भी केस सामने नहीं आए थे, लेकिन अब कुछ केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री लंपी वायरस को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं लंपी से निपटने के लिए दवाइयां उपलब्ध हैं और जल्द ही इसकी वैक्सीन भी आएगी। निश्चित रूप से बहुत चिंतित है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी। और हमने पिछली बार जब कोटा आए थे केवल इसी की समीक्षा के लिए आए थे, अब कोटा में कोई एक भी लंपी का कोई जानवर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। अब शिकायत मिली है, कुछ केस आए तो उसकी दवाइयाँ वगैरह सारी उपलब्ध है। और हमने पशुपालकों से भी, हमारे अधिकारियों से भी कहा है कि उनको निश्चित रूप से उनका उपचार करें। वैक्सीन भी भारत सरकार भी चिंतित है, उन्होंने भी वैक्सीन का ट्रायल करवा लिया, बहुत जल्दी। और राजस्व मंत्री रामलाल जाट भिलवाड़ा के शाहपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मोतीबोर का खेड़ा स्थित नवगृह आश्रम सेवा संस्थान में आयोजित पौधारोपण वितरण और सम्मान समारोह में शिरकत की है। इस दौरान मीडियाकर्मी से राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बातचीत करते हुए कहा कि लंपी वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय जागरूकता ही है। स्वस्थ जानवरों को बीमार जानवरों से दूर रखना चाहिए। प्रदेश सरकार के पास दवाई की कोई कमी नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां वो महामारी घोषित करें और फिर भी राजस्थान सरकार ने जितने अपने संसाधन है उससे लोगों को 1-2-1.5 महीने पहले ही अवेयरनेस ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा बचाव हो सकता है, ताकि जानवर जहाँ बीमारी हो आ गई है उसको दूर रखें, जहाँ जानवरों में बीमारी नहीं आई वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन के हमारे पास टीके भिलवाड़ा दूध डेयरी संघ और राजस्थान सरकार ने मिलकर और भी अन्य संघों ने पूरे राजस्थान में कोई दवाई की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी है जिसमें नवग्रह सेवा संस्थान ने भी दी है, वो महामारी घोषित करें। और जोधपुर के पीपाड़ सिटी में गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गायों का जिससे चलते इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि गायों और कस्बे में नाम मात्र के अस्पताल खोले गए हैं और अस्पताल में ना दवा है और ना ही डॉक्टर हैं। वहीं आरपीएससी के तहत साल 2018 में भरने वाले रिक्त पदों की नियुक्ति सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। पूर्व मंत्री राणावत ने कहा कि लाखों की संख्या में गायों की मृत्यु से किसान की कमर टूट चुकी है। सरकार को चाहिए कि समय पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। लंपी जो बीमारी है मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारी मतलब हमने कभी पहले कभी देखी नहीं है और कई लोगों ने बुजुर्ग आदमियों ने भी ऐसी बीमारी को और हजारों की संख्या में मतलब शायद गाय मतलब मरी है। कि हकीकत में मतलब नहीं तो दवाएँ थी नहीं मतलब डॉक्टर्स के पोस्ट उन्होंने भरी मतलब आरपीएससी के तहत जो पशु चिकित्सक के जो 2018 की भर्ती है वो आज दिन तक मतलब उनका चयन नहीं हुआ। और नवलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय खेल नवलगढ़ को लेकर लॉटरी निकाली गई। प्रधान सुंडा ने बताया कि टीमें किस तरह खेलेंगी और टीमों के लिए ड्रेस किट राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। पंचायत समिति में ड्रेस किट का विमोचन किया गया है। खेल का उद्घाटन सूर्य मंडल स्टेडियम नवलगढ़ से किया जाएगा। टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष वर्ग का पूरा टूर्नामेंट बाकरेवाल स्टेडियम मुकुंदगढ़ ने संपन्न होगा, जिसमें कुल 247 टीमें भाग लेंगी। और वहीं मीटिंग के बाद प्रधान दिनेश सुंडा ने खेल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ़ राकेश शर्मा सहित ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और भरतपुर में नगर निगम ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए जागरूक रैली का आयोजन किया है। रैली में नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने कचरे को डस्टबिन में डालने की अपील की है। नगर निगम और लायन कंपनी के कर्मचारियों ने कुम्हेर गेट से बिजली घर तक जागरूकता रैली निकाली है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए रोको टोको अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत शहर के दुकानदारों से अपील की जा रही है कि सभी अपनी दुकानों के आगे डस्टबिन आवश्यक रूप से रखें, खुद भी कचरा डस्टबिन में फेंकें और ग्राहकों को भी कचरा डस्टबिन में डालने की समझाएं। वहीं इसकी जानकारी के लिए पंपलेट भी बाजार में वितरित किए गए। हम बाजार में आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पिछले 2 महीने पहले एक एकीकृत स्वच्छता परियोजना यहाँ लगाई गई थी, तो उसमें हमें मालूम चला कि भाई ये जो बहुत ज़्यादा कचरा जो रोड पे आ रहा है उसके 2 ही कारण हैं। एक तो आदमी अपने यहाँ डस्टबिन नहीं रखता और कचरे को डस्टबिन में नहीं डाल रहा है। दूसरा, डस्टबिन में डालता भी है तो जो हमारे यहाँ पर कचरा वाहन आता है उसमें नहीं डालता है और वो अंततः जो कचरा डस्टबिन में नहीं है या कचरा वाहन में नहीं है वो रोड पे आता है और उससे हमारे शहर की दशा खराब रहेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि शहर पूरा का पूरा साफ रहे और इस साल हमारी रैंकिंग जो 250 की घूमती थी वो 50वें नंबर पे आए। उसी उद्देश्य के मद्देनजर हम इन व्यवसायी भाइयों से, दुकानदारों से ये कह रहे हैं कि भाई अपने आप व्यावसायिक प्रस्थान पर 2 तरीके का डस्टबिन रखें, एक नीला जो सूखा कचरा के लिए काम आती है और एक गीला जिसमें गीला कचरा हरा जिसमें गीला कचरा डाला जाता है। झुंझुनू के खेतड़ी में पूजा नाम की लड़की ने नीट ओबीसी में 3357वीं रैंक प्राप्त की है। इस मौके पर माधव विद्या मंदिर स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां स्कूल के निदेशक ने पूजा का सम्मान किया। छात्रों ने सफलता का श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया। पापा ने बोला था मेरे को कि मेरा
मेरा सपना है कि एक हॉस्पिटल खोलना, बस उसी लक्ष्य को लेकर मैं गई सीकर और नीट की तैयारी की। और पीछे से पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। इसमें से सबसे अधिक सपोर्ट मेरी फ्रेंड्स ने और मेरे मौसा जी ने किया। उन्होंने मेरे को बार बार मोटिवेट किया, जब भी दुखी होती हूँ उन्होंने सहारा दिया मेरे को, और बस उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर उस मुकाम पर हूँ। का सपना रहता है कि उससे निकले हुए बच्चे समाज के अंदर एक उस मुकाम को हासिल करें जिससे वह संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। आज पूजा ने वास्तव में हम सबको यह उपलब्धि दिलवाई। हम सबकी जो इच्छा थी, हम समाज में वास्तव में जिस उद्देश्य से विद्यालय चलते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम उस उद्देश्य की ओर। जोधपुर के फलोदी में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला फलोदी के चाकू थाना क्षेत्र का है। श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने NH 11 को जाम किया और जमकर प्रदर्शन भी किया। लोगों के जाम लगाने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कोटा के टावा में अनंत चतुर्दशी जुलूस के दौरान हादसा हो गया। कार्यक्रम में मटकी फोड़ने गया युवक लटक गया। करीब 50 फीट लंबाई पर 5 मिनट तक युवक लटका रहा। वहीं रस्सी छोड़ने पर जमीन पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। 50 फीट तक रस्सी के छूटने से जमीन पर युवक आ गिरा। अनंत चतुर्दशी जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीर आप देखिए, अनंत चतुर्दशी की ये तस्वीरें हैं जहां मटकी फोड़ते वक्त हादसा हुआ। मटकी फोड़ने वाला युवक जमीन पर आ गिरा और ये रस्सी के छूटने से जमीन पर गिरा है, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि 50 फीट ऊंचाई पर लटका हुआ था युवक और नीचे गिरने के बाद कोई हादसा नहीं हुआ है। और श्री डूंगरगढ़ में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक सोमवार से शुरू होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको बता दें, इसमें मलारना डूंगर ब्लॉक पर 27 ग्राम पंचायतों की 98 टीमें खेलेंगी। वहीं 386 महिला और 776 पुरुष खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए ब्लॉक मलारना डूंगर के लिए तकरीबन 98 टीमों का गठन हुआ है पंचायतों से, और टोटल खिलाड़ी इसमें जो शामिल किए गए हैं वो 1162 खिलाड़ी पंजीकृत हैं। खेल वाइज अगर हम इसको देखें तो कबड्डी में 408 खिलाड़ी हैं और इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी अलग अलग हैं। 120 खिलाड़ी इसमें महिलाएं हैं और 288 खिलाड़ी इसमें पुरुष शामिल हैं। खो खो में 21 टीमों का गठन हुआ है और इनमें से ये सभी महिला टीमें हैं। 252 खिलाड़ी इसमें पंजीकृत हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में 25 टीमों का गठन हुआ है और इस तरीके से एक इसमें महिला टीम भी है जिसमें 14 खिलाड़ी हैं। बाकी खिलाड़ी इसमें पुरुष खिलाड़ी हैं। शूटिंग वॉलीबॉल में 40 खिलाड़ी पंजीकृत हुए हैं और 5 टीमों का गठन हुआ है। वॉलीबॉल में 11 टीमों का गठन हुआ है। 88 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं पुरुष, और हॉकी में 2। और खाचूवाला में मिट्टी का अवैध खनन तेजी से बढ़ रहा है। अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली से आमजन परेशान है। इस अवैध काम को लेकर प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़कें टूट रही हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं।
और झुंझुनू में एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष झाझड़िया की हत्या हुई है। कुछ लोगों ने सरियों से किया झाझड़िया पर हमला। अपने एक साथी के साथ खुर्द जा रहा था झाझड़िया। इस दौरान लोगों ने झाझड़िया की गाड़ी को मारी टक्कर। हमलावरों ने घेर कर सरियों से ताबड़तोड़ हमला किया। झाझड़िया के साथी के साथ भी हुई बुरी तरह से मारपीट। इलाज के दौरान तोड़ा झाझड़िया ने दम। एसएफआई छात्र नेताओं ने शव लेने से इनकार किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं लेने की चेतावनी भी दी है। संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। छात्र संघ चुनावों से लगातार मिल रही थी धमकियां। छात्र नेताओं ने पुलिस को पहले ही दी थी जानकारी। तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या हुई है। एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष झाझड़िया की हत्या हुई है। कुछ लोगों ने सरियों से किया झाझड़िया की हत्या। अपने एक साथी के साथ खुर्द जा रहा था झाझड़िया। और श्री डूंगरगढ़ के तोलियासर में रात हुई युवक की हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। भारी संख्या में आक्रोशित लोग थाने पहुंचे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के बारे में आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को राउंड अप किया है। वहीं व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने की घोषणा भी की है। तो पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और राउंड अप कर लिया है। भारी संख्या में थाने के बाहर लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्री डूंगरगढ़ का यह मामला। भारी संख्या में थाने लोग पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की। और जिसका बच्चा गया है उनको मुआवजा देना पड़ेगा और तुरंत जब तक वह बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और लोग उठेंगे तब तक। जयपुर में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ा है। यहां बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। साथ ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मालपुरा के डोरिया गांव के पास बने गहरे नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाले में शव के साथ ही मृतक की बाइक भी पड़ी हुई मिली है। जानकारी के मुताबिक प्रधान चाट निवासी आवड़ा थाना पचेवर के रूप में युवक की शिनाख्त हुई। आपको बता दें 5 सितंबर को युवक अपने घर से प्रधान चाट लापता हुआ था। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद डीवाईएसपी सुशील मान जाब्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और खबर चोमू से है जहां रेलवे ट्रैक पर युवक के शव मिलने का मामला तूल पकड़ रहा है और गुस्साए परिजनों ने पुलिस के थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर मौजूद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। घटनाक्रम यह होता कि शनिवार के दिन 3 तारीख को 1-1:30 बजे के लगभग 15-20 आदमी सवार होकर मोटरसाइकिल पे ब्रिजा कार पे आया था। ठीक है, फिर उनसे थाने के मान रिपोर्ट लिखवाई के बाद तो थाने वाला उसको न तो गिरफ्तार किया न कोई और किया। उनसे दबाव से वो आदमी, इसलिए आदमी धमकियाँ आ रही थी, भाई 20-25 आदमी तुम्हारे पीछे डोल रहे हैं। तो मैंने रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट हो रही थी, फिर तो पुलिस का काम है उसको पकड़ना करना। तो ठीक है, फिर इसके माने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस छोड़ा देना वो छोड़ा। उसके परिसर से वो गाड़ी में कट के मर गए। तो फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।